नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज 9। अनूपपुर जिले के बिजुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात वार्ड क्रमांक 6 नवज्योति स्कूल के पास क्रश केवट द्वारा सरफराज उर्फ बाबू को, जो दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, कल रात आरोपी क्रश केवट अपनी अवैध पिस्टल को अपने दोस्त सरफराज को दिखाने आया। उसी दौरान आरोपी की लापरवाही के कारण गोली चल गई, जो आहत सरफराज को लगी, जिससे उसकी बाएं जांघ में और दाहिने जांघ में चोट लगी है, जिसे इलाज हेतु मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पिस्टल से फायरिंग मामले में थाना बिजूरी में अपराध क्रमांक 257/25 धारा 125 BNS 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल टीम बनाकर बिजूरी पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया और आरोपी क्रश केवट को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया और घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद कराया। आरोपी क्रश केवट के विरुद्ध थाना बिजूरी में पूर्व में भी अपराध धारा 296, 115, 351 BNS के पंजीबद्ध है। इस प्रकार शातिर अपराधी को बिजूरी पुलिस द्वारा घटना के 6 घंटे के भीतर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। साक्ष्य सांकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। छतरपुर के सटई रोड स्थित गौरैया तिराहे पर संचालित द गुरुकुल एकेडमी हॉस्टल में एक नाबालिग छात्र के साथ बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कक्षा 6वीं के छात्र जितेंद्र अहिरवार को हॉस्टल संचालकों ने लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसके शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं। यह घटना तब हुई जब छात्र तीसरी बार हॉस्टल से भागने का प्रयास कर रहा था। पीड़ित छात्र जितेंद्र अहिरवार ने बताया कि हॉस्टल में सुविधाओं की कमी के कारण वह पहले भी 2 बार भाग चुका था। तीसरी बार जब वह हॉस्टल से भागा और गोरैया के पास एक मूंगफली के खेत में छिपा हुआ मिला, तो हॉस्टल संचालक नीलेश पटेल और सुरेंद्र पटेल ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। जितेंद्र के पिता अजुद्दीन अहिरवार और मां सुनीता अहिरवार ने हॉस्टल संचालकों पर गंभीर आरोप लगाए। सुनीता अहिरवार ने बताया, हमने हॉस्टल में रहने के लिए 35,000 रुपए खर्च किए थे। अगर छात्र नहीं रहना चाहता था तो इतनी बेरहमी से मारपीट नहीं करनी थी। वे समझा सकते थे या हमारा बेटा वापस दे सकते थे या उसे हॉस्टल से निकाल सकते थे। घटना ने हॉस्टलों में छात्रों की सुरक्षा और संचालकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सिविल लाइन थाने पहुंच गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। तुम हॉस्टल से भाग गए थे? बिना पंखा की हवा में सुबह रहे थे ये साथ। कहाँ थे? मैं से हॉस्टल में पाए थे बच्चा। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र अहिरवार। किस कक्षा में पढ़ते हो आप? 6। किस हॉस्टल में? कहाँ पर ये हॉस्टल है? गुरुकुल सटई रोड गोरैया तिराहा। अच्छा, क्या नाम है हॉस्टल का? गुरुकुल एकेडमी। कौन चलाता है इसको? सुरेंद्र नीलेश पटेल। किसने मारपीट की आपके साथ? सुरेंद्र नीलेश ने और सुरेंद्र ने। क्यों मारपीट की? हम भाग गए थे, घर जा रहे थे तो हम भाग गए। उसने फिर हमको पकड़ा और खेत में पकड़ गए। उनने खेत में मारा और वो अलग कमरे में लगा गए। और हॉस्टल छोड़ के क्यों भाग रहे थे? अब उधर हम बिना पंखा के सोते थे और उधर छुआछूत भी मानते थे वो, और खाना भी वो अलग तरीके से देते थे। तो आपने घर में नहीं बताया कभी? उधर वो फोन ही नहीं लगाते थे। सर बात ही नहीं करवाती थी कि जल्दी बात ना करो तुम। कितने ना? अच्छा, का पड़ा होते, का खावा होते तुम्हें खाना में? खाना रोटी चावल और तले चावल। कभी ऐसे मारपीट की पटिया से। कहाँ मारा? इधर मारा और इसमें और इधर जांघों में मारा और लात भी मारी उनने इधर। तो कहाँ? खेत पे मिले थे आप? हाँ, खेत में। क्या नाम है आपका? सुनीता अहिरवार। सुनीता अहिरवार। कहाँ की हो आप? रामपुर से। रामपुर? कौन सा रामपुर? सटई रामपुर। क्या हुआ? बेटे का क्या नाम है? कौन सी कक्षा में पढ़ रहा है? बेटे का नाम जितेंद्र अहिरवार है, कक्षा 6वीं में पढ़ता है। क्या हुआ? ये हुआ है कि सर उसको मानो बुरा लगा तो 16 तारीख को मानो जो घर भागा कि हमको घर जाना। सो मानो जी सर जी सुबह से हमारे घर आए हैं, है बोले कि अपने बच्चे को ढूंढो, मानो भाग गया है अपना बच्चा। तो हमारे इनके पापा आए और सर और आया तो उनको नहीं मिला जी। रास्ते में रिक्शा पे मानो बैठ के इनके पापा को मिला है। तो मानो पापा को छोड़ के उनने बैठा लिया है गाड़ी पे।
फिर वहां से गाड़ी पे बैठाओ, फिर लड़का हॉस्टल में बहुत ज्यादा पिटाई की है। फिर बाद जो दूसरी दिन रविवार को रहा, रविवार को उसको बुखार भी तेज आया है। फिर रविवार के दिन रहुआ है, फिर बाद सोमवार खा उसको, उसकी तबीयत ज्यादा जो भाई सो फिर भाग गया। फिर जी मिला है मूंगफली की खेत में, फिर वहाँ सहजीवन ने पकड़ा है तो वहां से भी मारू, और फिर अलग कमरे में ही बंद करके मारा है। उनने क्या चाहते हैं आप लोग? हम FIR कहते हैं हमारे बच्चे की हालत बहुत ज्यादा मानो खराब की है उनने। हॉस्टल बच्चे में खाना नहीं देते थे क्या? खाना देते हैं, ऐसे ही देते हैं खाना। आप लोगों ने पहले क्यों नहीं जांच की? पहले जांच भी की है हमने, एक दो बार कहीं भी लड़का को बगैर पंखा को भी उनने सुलाया हमने, कई बार कहीं भी अगर पंखा ले हमारा लड़का, बच्चा तकलीफ नहीं होना चाहिए। सुरक्षा को क्या इंतजाम होते तुम लोगों ने? हाँ कैमरे तो लगे हैं सर, इसी के मानो गांव के बच्चे थे तो हमने बोला कि कितने चल रुपए लिए थे 35,000। पूरे साल के? हाँ क्या क्या सुविधाएं थी उसमें? उसमें यही सुविधा थी, बस पढ़ाई लिखाई की और बस खावे पीवे की, बस रहना है, यही सुविधाएं थी। पन्ना भोपाल बस के ड्राइवर सिद्दीक राइन और कंडक्टर आशीष पाल की सूझबूझ और तत्परता ने एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की जान बचा ली। हालांकि यहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। दरअसल गर्भवती महिला निशा कुशवाहा के परिजन पूरी रात 108 एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, मगर सुबह तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घंटों बीत जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आई तो उन्होंने एक यात्री बस का सहारा लिया, लेकिन महिला जैसे ही बस में चढ़ी उसे तेज प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके बाद सभी ने उसे अमानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने की सलाह दी, मगर महिला ने कहा कि डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल जाने की सलाह दी है, जिसके बाद चालक ने और सभी ने यह फैसला किया है कि वह बस को सीधे जिला अस्पताल लेकर जाएंगे। सभी ने बस को अस्पताल की तरह पर्दे लगाकर पैक कर दिया और उसे अस्पताल में तब्दील कर दिया। हालांकि कोई जानकार न होने की वजह से महिला के बच्चे का सर बाहर निकल आया और बीच बस में सवार लोगों की चिंताएं और बढ़ गईं। ड्राइवर सिद्दीक राइन और कंडक्टर आशीष पाल ने स्थिति की गंभीरता को समझा। उन्होंने तुरंत बस को तेजी से पन्ना अस्पताल की ओर दौड़ाया और समय रहते अस्पताल के गेट तक पहुंचाए गए। उनकी सूचना पर अस्पताल में दाइयां आई और जच्चा बच्चा को सुरक्षित रूप से अस्पताल के अंदर ले गई। फिलहाल मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। बता दें कि पीड़ित महिला निशा ने बताया कि बस सफर यादगार और भयानक तो था ही, लेकिन उन्हें तसल्ली इस बात की है कि उनकी बेटी स्वस्थ है। वहीं डॉक्टर लगातार जच्चा बच्चा पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। बस चालक व कंडक्टर की सूझबूझ की पूरी जिले में सराहना हो रही है। सिमरिया पर थी अस्पताल पर, तो वहाँ पर नर्स लोगों ने बोले थे कि अभी मतलब यहाँ पन्ना के लिए रेफ़र कर दिया था। तो हमने बोला कि एम्बुलेंस बुला दो, तो बोल रही थी कि एम्बुलेंस तो खाली नहीं है, आप गाड़ी बुक कर चली जाओ या फिर बस से चली जाओ। तो फिर हम लोग बाहर आ गए, बस का इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी तो उस समय मिल नहीं रही थी। एम्बुलेंस को कितने बार कॉल किया आपने? एम्बुलेंस को मतलब फिर 108 लगाया था, तो अब भी नहीं आई थी वो। नहीं आई? नहीं। फिर क्या किया? फिर 2-3 घंटे तो अस्पताल के बाहर मतलब रोड पास पड़े रहे ढाबा में, बहुत देर तक बस का इंतज़ार कर रहे थे। फिर आई 6 बजे आई शायद बस आई फिर? हाँ। फिर बस वाले ने किस प्रकार सहायता करी आप? मतलब मम्मी पापा लोगों ने, सब लोग ने रोक ली थी बस ने, बस वालों ने बता दिया था कि एम्बुलेंस नहीं मिली। तो फिर हमने बोला कि कहीं पर नहीं रुकाना और आप डायरेक्ट वहीं पर रुकाना अस्पताल पास, गेट पास। तो वो बोला हाँ। हमने कहा अमानीगंज में अभी नहीं रुकाना। तो चालक ने काफ़ी मदद की और जल्दी बस चलाई? हाँ, उसने बहुत तेज़ स्पीड पर चलाई बस, तो फिर यहाँ पर आ गए। यहीं उतारा फिर? हाँ, आधे रास्ते तक आए तो फिर वो हो गई थी, आधी हो गई थी। अच्छा, डिलीवरी हो गई थी आपकी बस? हाँ, आधी हो गई थी। फिर मतलब बस के सामने, अब वो बड़े अस्पताल के सामने बस रुक गई थी। तो फिर एक जन को लगा कर गई सांस, तो वो नर्स को लेवल आई थी बस में अंदर, तो उन्हें निकाल दिया था। मतलब डिलीवरी बस के अंदर हो गई आपकी? हाँ। तो एम्बुलेंस भी नहीं मिली आपको? नहीं मिली। बस वाले ने काफ़ी मदद की? हाँ, बस वाले ने बहुत मदद की। अभी क्या हुई है आप? लड़की हुई है। क्या नाम है आपका? निशा कुशवाहा। कहाँ की है? सिमरिया, विरासन।